गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, देशांतर क्या होते हैं, मकर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होती है आदि चीज़ें समझेंगे जो आपके यूपी पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए फटाफट इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश की, जिसको कहते हैं हम लैटिट्यूड, और दूसरा आपका होता है देशांतर, जिसको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों अक्षांश वो रेखाएं होती है जो ग्लोब पे क्षैतिज होती है, और जो देशांतर होता है ये वे रेखाएं होती है जो ग्लोब पर लंबवत होती है। अगर आप इसको समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे अक्षांश को कहते हैं लैटिट्यूड। ऐसा मानो जो रेखाएं, जो लाइंस हमारे ग्लोब पे लेटी हुई होती है, देखो ये सब जो है लेटी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं लैटिट्यूड। और जो देशांतर होता है, ऐसा मानो ये वे रेखाएं होती है जो हमारे ग्लोब पे लॉन्ग होती है, यानी लंबी होती है, लॉन्गिट्यूड से लंबी होती है, जैसे ये वही। ठीक इस तरीके से अब हमारे मस्तिष्क में एक क्वेश्चन आता है, किन अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्या होती है। तो दोस्तों इसकी आवश्यकता ये होती है, सपोज करो हमें पता लगाना हो कि हमारा भारत है और ये कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है, और यहाँ की जलवायु कैसी है, और यहाँ के लोगों का जो जीवन शैली है ये कैसी है, और यहाँ के जो लोग हैं उनकी रूपरेखा कैसी है, और यहाँ पे जो कृषि होती है या जो भी पशुपालन होता है ये कैसा होता है, और फिर ये जो स्थित है ये कौन सी दिशा में स्थित है, और यहाँ के पे कौन सा महासागर है, यहाँ पर जीवों की कैसी प्रजाति पाई जाती है। ये सब जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की अति आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्यों होती है। चलिए अब आगे जानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ग्लोब है, इसके माध्यम से थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो लैटिट्यूड होता है, जो आपका लैटिट्यूड होता है यानी अक्षांश होता है, तो अक्षांश की एक रेखा ऐसी होती है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। इसको हम कहते हैं इक्वेटर, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। फिर दोस्तों थोड़ा ऊपर चलते हैं, फिर आता है आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको कहते हैं हम 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम कर्क रेखा कहते हैं। फिर दोस्तों 66.5 डिग्री पे आपका होता है आर्कटिक सर्कल, जिसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री पर होता है आपका नॉर्थ पोल, जो दोस्तों अक्षांश में सबसे ज़्यादा होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था 0 डिग्री जो ये हमारा अक्षांश है, जिसको कहते हैं इक्वेटर। अगर इसके हम ऊपर चलते हैं तो इसको कहते हैं हम नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। अगर हम 0 डिग्री के साउथ में जाते हैं, तो उसको कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर, जिसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया कि अक्षांश की आवश्यकता क्या होती है, कैसे पता चलता है कि आप कहाँ पे हो। जैसे देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अब जैसे आपका भारत है, हम कहते हैं हमारा भारत जो है वो नॉर्थ
हेमिस्फीयर में स्थित है। तो किसके हिसाब से पता लगाते हैं? तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम, ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है, अक्षांश है, इससे पता लगाते हैं। अगर इसके ऊपर है तो हम नॉर्थ में, अगर इसके नीचे तो हम साउथ में। चलिए, ये तो अब बात हो गई यहाँ पे अक्षांश की। अब बात करते हैं देशांतर की, लॉन्गिट्यूड की। दोस्तों अब बात करते हैं हम देशांतर की, लॉन्गिट्यूड की। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ पोल के पास होता है आपका प्राइम यहाँ पे होता है आपका प्राइम मेरिडियन। क्या होता है? प्राइम मेरिडियन होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। यानी यहाँ से क्या होता है, जो टाइम होता है पूरे विश्व पे, पूरे ग्लोब पे, उसको डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों ये करते हैं हम, यहाँ से करते हैं 0 डिग्री से। यहाँ पे 0 डिग्री होता है। यहाँ पे जो आपका निकलता है लंदन के ग्रीनविच से, तो इसलिए इसको हम ग्रीनविच मीन्स लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्रीनविच मीन लाइन भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ से क्या होता है, अगर आप ग्रीनविच मीन लाइन से देखते हो, अगर यहाँ से आप पूर्व में जाते हो, अगर आप पूर्व में जाते हो, राइट में जाते हो, तो क्या होगा, जो टाइम है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, माफ कीजिए, कम देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से आप लेफ्ट में जाते हो, वेस्ट में जाते हो, तो आपको यहाँ पे टाइम क्या है, ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे मानो अगर यहाँ पे 5 बजे हो गए, अगर 5 बजे हो गए, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इससे ज़्यादा टाइम होगा। चलो इसका दूसरा तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे हो, ठीक। अगर यहाँ पे 2 बजे है, अगर जो आपकी ग्रीनविच मीन लाइन है, अगर यहाँ पे 2 बजे है, तो अगर इधर जाओगे, यहाँ से अगर आप वेस्ट में जाओगे, तो जो टाइम है वो 2 से ज़्यादा ही मिलेगा, ठीक। अगर यहाँ से आप ईस्ट में जाओगे, तो आपको टाइम कम ही देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये काम होता है किसका? ये काम होता है देशांतर का। और देशांतर एक काम और करता है, जिससे आप क्या पता लगाते हो कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो, आप पूर्व में हो या पश्चिम में हो। तो आपको अगर ये पता लगाना हो कि आप पूर्व हो या पश्चिम हो, तो इसके लिए भी हम देशांतर का, लॉन्गिट्यूड का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अक्षांश, जिसको कहते हैं लैटिट्यूड। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको समझाया था, 90 डिग्री पे आपका होता है नॉर्थ पोल, 66.5 डिग्री पर होता है आर्कटिक वृत्त, और 23.5 डिग्री पर होता है आपका कर्क, और 0 डिग्री पर आपका होता है इक्वेटर। ये होता है आपका नॉर्थ पोल में, ये आपका होता है, माफ कीजिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में। जब आप साउथ हेमिस्फीयर में जाते हो, तो ऐसे होता है 23.5 डिग्री पर होता है आपका मकर रेखा, और 66.5 डिग्री पर होता है आपका अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री पर होता है आपका साउथ पोल। जो दोस्तों कुल अक्षांश होती है, जैसे आपने देखा था कि ये जो होती है, जो लंबत माफ कीजिएगा, ये जो लंबी होती है, क्षैतिज जो रेखाएं होती है, इनको कहते हैं अक्षांश। तो टोटल कितने अक्षांश होते हैं? तो दोस्तों जब हम आगे से देखते हैं तो हमें दिखते हैं 90। जब इसको हम पीछे जाएंगे तो पीछे से भी आपको 90 दिखेंगे। तो इस तरीके से आपको 180 देखने को मिलते हैं। कितने? 180 देखने को मिलते हैं। और साथ में एक क्या होता है, एक कॉमन होता है। तो इस तरीके से आपको 181 देखने को मिलता है। परंतु जब इनको जोड़ते हैं तो 2 ऐसे होते हैं जो दोनों में कॉमन होते हैं, तो इसलिए 2 को कम कर दिया जाता है। तो आपसे पूछ ले जाए कि पूरे ग्लोब पर कितने लैटिट्यूड होते हैं, तो आप बता देना 179 होते हैं, 179 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 179 होते हैं, क्योंकि 90 डिग्री पर क्या होता है, केवल बिंदु रह जाता है। तो जैसे ना हम 90 डिग्री पर पहुँचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ आपको बिंदु दिखेगा, क्योंकि जो आपका ग्लोब है, ठीक, ऐसा मानो ये आपका ग्लोब है, ठीक। तो यहाँ पे बिंदु दिखेंगे 2, ये 2 बिंदु दिखेंगे। तो इस तरीके से क्या, ये 2 कम हो जाते हैं, जिससे क्या है आपका रह जाता है 179। अब बात करते हैं आगे हम किसकी? देशांतर की, लॉन्गिट्यूड की। तो दोस्तों जो लॉन्गिट्यूड है, ये ग्लोब पर होता है जो लंबवत होता है, जो इस तरीके से लंबवत होता है, जो इस तरीके से लंबवत होता है, जो इस तरीके से लंबवत होता है। तो दोस्तों क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले जाए कि टोटल ग्लोब पर कितने लॉन्गिट्यूड है, तो आप बता देना कि ये होते हैं 360। कितने? 360 होते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे अगर आप एक साइड से देखते हो तो आपको 180 देखने को मिलते हैं,
जब आप दूसरी साइड जाओगे तो आपको 180 दूसरी साइड से भी देखने को मिलेगी। कितने? दूसरी साइड से भी आपको 180 देखने को मिलेगी। जिस तरीके से क्या होता है, टोटल होते हैं 360 देशांतर। ठीक। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो दूरियाँ है, ये जो दूरियाँ है हर एक देशांतर के बीच में, ये जो दूरियाँ है तो इनमें कितना गैप होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो इनका एवरेज होता है, जो इनका एवरेज होता है वो होता है 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर होता है हर एक अक्षांश पे, माफ कीजिएगा देशांतर पे, हर एक देशांतर पे 111 किलोमीटर का अंतर होता है। तो दोस्तों क्या होता है, पोल पर जाकर तो इनका क्या अंतर होता है, वो 0 किलोमीटर हो। पश्चिमी देशांतर ग्रीनविच से पश्चिम के स्थानों के लिए हर एक देशांतर में 4 मिनट घटा देते हैं। जैसे कि ये आपका ग्रीनविच, ये आपका ग्रीनविच है जो लंदन से होके जा रहा है। अगर आप यहाँ से, अगर आप यहाँ से वेस्ट की ओर जाते हो, पश्चिम की ओर जाते हो, तो क्या होता है 4 मिनट, 4 मिनट जो है ये माइनस कर देते हो। अगर आप यहाँ से क्या है, अगर यहाँ से आप वेस्ट ईस्ट की ओर जाते हो तो क्या है 4 मिनट कम कर देते हैं। अब इसको थोड़ा उल्टा समझिए। अगर आपसे पूछ ले जाए कि अगर आपको पूरब से, अगर आपको पूरब से ग्रीनविच की ओर जाना है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपको वेस्ट से क्या है ग्रीनविच की ओर जाना है, तो यहाँ पे क्या माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो जो भारत का समय है ये ग्रीनविच से 5.5 घंटे क्या है, 5.5 घंटे जो है ये आपका आगे है, 5.5 घंटे जो है आपका आगे है। तो दोस्तों 5.5 घंटे आगे, यानी यहाँ पे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो देश है वो किस डिग्री पर, किस देशांतर पर होना चाहिए, किस देशांतर पर होना चाहिए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने जाना 1 डिग्री बराबर कितना होता है, ये होता है 4 मिनट। तो आपकी जो है 60 मिनट किसके बराबर होगी, जो 60 मिनट है ये किसके बराबर होगी। तो दोस्तों जो 60 मिनट है, अगर इसको हम 4 से भाग कर दे जाए तो आपको 15 आ जाएगा। यानी 1 घंटे में लगभग लगभग 15 क्या है, 15 देशांतर होगा, 15 देशांतर होगी, 15 देशांतर होगी 1 घंटे में। और हमारा जो समय भारत का ये कितना है, यह है आपका 5.5 घंटे। यानी हम कह सकते हो 15 पंजे 75 और क्या है आधे घंटे का 7.5, 75 यानी 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री होगा। तो दोस्तों ये क्या होगा, ये हमारा जो है ये हमारा होगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यानी हम इसके आधार पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो देश है ये 82.5 डिग्री पर होगा। कितने पर? 82.5 डिग्री अक्षांश, माफ कीजिएगा देशांतर पर होगा। तो 82.5 देशांतर पर होगा। तो जैसे कि 82.5 देशांतर पे होगा, जैसे आप ये देख पा रहे हो ये अपना भारत है, ये है अपना भारत, ये अपना भारत है। ठीक, ये अपना भारत है। और ये आपका क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री इधर और इधर 90 डिग्री है, ये दोनों 90 जो। तो ये टोटल जो दिख रहा है हमें 180 है, और 180 जो है इसके पीछे है, 180 इसके पीछे होगा। इस तरीके से हम टाइम का पता लगा लेते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर भूमध्य रेखा। अब ये जानने की कोशिश करते हैं जो भूमध्य रेखा है इससे कौन कौन से देश इस पर स्थित है। जो आपकी भूमध्य रेखा है, जो आपकी भूमध्य रेखा है ये आपकी है 0 डिग्री, जिसको कहते हैं इक्वेटर।
इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। तो इस पर कौन कौन से देश स्थित है ये जानने की कोशिश करते हैं इस रेखा के ऊपर। तो सबसे पहले आपका आता है, हम थोड़ा ऐसा बनाते चले गए। सबसे पहले आपका आता है इक्वाडोर, उसके बाद आपका आता है कोलंबिया, फिर आपका आता है ब्राज़ील, क्या आता है ब्राज़ील आता है। और दोस्तों ये जो तीनों देश हैं ये आपके देश हैं साउथ अमेरिका के, ये है साउथ अमेरिका के। उसके बाद आपका आता है फिर आपका आता है साओ टोम एंड प्रिंसे, ये आपका यहीं का। फिर आता है गैबोन, फिर आपका कोंगो, फिर कोंगो गणराज्य, फिर युगांडा, फिर केनिया, फिर सोमालिया। तो दोस्तों ये जो सब देश है ये आपके अफ्रीका के देश हैं, ये आपके अफ्रीका के देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के देश है ये सब। उसके बाद आपका आता है, दोस्तों मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबीत। जो मालदीव इंडोनेशिया, माफ़ कीजिएगा, जो मालदीव आपका यहाँ आएगा, ये इंडिया के तो नीचे, और इंडोनेशिया आएगा। फिर आपका किरीबाती। तो ये जो देश है, ये सब जो देश है ये आपके देश है हिंद महासागर के, हिंद महासागर के द्वीप, ये सब द्वीप देश हैं, हिंद महासागर में द्वीप देश हैं। चलिए थोड़ा मैप के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये आपकी 0 डिग्री, जिसको कहते हैं इक्वेटर, ये आपकी इक्वेटर है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवतीय रेखा भी विषुवतीय रेखा। चलिए जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका आ गया कोलंबिया, फिर इक्वाडोर, फिर आपका ब्राज़ील, फिर आता आपका साओ टोम एंड प्रिंसिप, जो आपके है ये स्थित आपका एक आइलैंड है जो स्थित आपका अफ्रीका महाद्वीप में। उसके बाद आएगा आपका कांगो रिपब्लिक, फिर आएगा आपका गबन, उसके बाद आएगा कांगो, फिर युगांडा, फिर केनिया, सोमालिया, और हिंद महासागर में जो द्वीप स्थित है छोटा सा, ये रहा महाद्वीप, ये जो द्वीप है मालदीव्स। फिर आपका इंडोनेशिया, ये रहा आपका इंडोनेशिया, और उसके बाद आता आपका किरीबाती, ये रहा आपका किरीबाती। तो इस तरीके से ये वो देश है जो आपके इक्वेटर पर स्थित है। यहाँ पर ही दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं, ये है आपकी ग्रीनविच मीन टाइम लाइन, जिसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों इस पर कौन कौन से देश स्थित है ये भी देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले जब लंदन से डिसाइड होता है, ग्रीनविच जो लंदन में है, तो पक्की बात है इसमें यूके तो होगा। उसके बाद आपका फ्रांस, पहला नंबर 1 दोस्त देश, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 स्पेन, नंबर 4 अल्जीरिया, नंबर 5 माली, नंबर 6 बुर्किना फासो, और नंबर 7 है आपका घाना, और नंबर 8 जो देश आएगा ये आएगा आपका टोगो। तो इस पर कितने 8 देश स्थित हैं। किस पर, जो प्राइम मेरिडियन जो है इस पर 8 देश स्थित है, जिसको कहते हैं GMT ग्रीनविच मीन टाइम। इस पर कितने देश स्थित है, तो इस पर 8 देश स्थित है, जिस पे से जो 3 देश हैं, ये तो है 3 जो देश है ये है यूरोप के, और बाकी जो बचे 5, बाकी 5 ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के है, बाकी बचे 5। अब चलो ये भी बता देता हूँ आपको कि जो इक्वेटर पे इस पे किस महाद्वीप के कितने देश हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं साउथ अमेरिका की। इस पे कितने देश इस देश के, पहला कोलंबिया, दूसरा इक्वाडोर, तीसरा है आपका ब्राज़ील। तो 3 देश जो है ये है 3 है साउथ अमेरिका के। उसके बाद है आपका जो आते हैं आपके अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें, अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में कितने देश स्थित आपके, तो ये भी देख लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 गबन, नंबर 4 कांगो, नंबर 5 युगांडा, नंबर 6 केन्या, नंबर 7 सोमालिया, और नंबर 7। तो 7 देश जो है ये हैं अफ्रीका के,
और मालदीव्स और सुमात्रा, साथ में इंडोनेशिया, ये 3 देश हैं एशिया के। ये 3 देश है अब एशिया के, ठीक। और किरीबाती जो है ये आपका, ये भी आपके एशिया में आ जाएगा। तो 4 देश एशिया के हैं। तो आप कह सकते हो 3 + 7 + 4, तो टोटल हो गए आपके लगभग 10-14 देश। तो कितने 14 देश हमारे जो है इक्वेटर पर स्थित है, ठीक है। तो दोस्तों हमने जान लिया कि अगर इसकी हम ट्रिक देखते हैं, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है, सो गया काका गाड़ के सोना, क्या। तो दोस्तों ये सो गया सोना गाड़ के काका, सो से सोमाली, सोमाली हो गया, गए से। देख लेना, बाकी आप खुद देख लेना, ठीक है। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। चलिए आगे चलते हैं हम। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले जाए कि ऐसी कौन सा देश है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है, माफ़ कीजिएगा, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से आपकी ट्रैफिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और ट्रैफिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों होकर गुजरती है। तो दोस्तों ऐसा केवल और केवल एक ही महाद्वीप है जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप, जिस पर जो है तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, जिस पर तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इक्वेटर और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो दोस्तों ये गुजरती है आपकी साउथ अमेरिका से। कहाँ से? साउथ अमेरिका से, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, जिसको कहते हैं जीरो देशांतर, जो दोस्तों अभी हमने करी थी। इसको जान लेते हैं ऐसी। इसमें यूँ क्या आएगा, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टोगो, घाना, बुर्किना फासो और अंटार्कटिका, क्योंकि नीचे अंटार्कटिका भी महाद्वीप है। तो दोस्तों शायद हमने वो चीज़ छोड़ दी थी, अंटार्कटिका महाद्वीप भी इसमें आता है। तो दोस्तों इसकी ट्रिक ये बन सकती है, माली ने असली जीरा और टोगो घास बुरक दी। क्या करा? माली ने असली जीरा और टोगो घास बुरक दी। अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे जो हमने बात की थी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको कहते हैं भारतीय मानक समय, जो 6.5 डिग्री पर स्थित है। तो दोस्तों इस पर भारत के 5 राज्य स्थित है, जो देखते हैं। सबसे पहला आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है मिर्ज़ापुर। यहाँ पे इसके पास है नैनी। तो यहाँ से दोस्तों क्या है, ये निकलती है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो ये यहाँ से निकलती है। तो इसी पर ही इसका एक बोर्ड लगा है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये यहाँ से भैया क्या है, भारतीय मानक समय डिसाइड होता है। तो पहला हो गया आपका उत्तर प्रदेश, और दूसरा आपका आ जाएगा एमपी मध्य प्रदेश, जिसका थोड़ा सा हिस्सा आता है। नंबर 3 है आपका छत्तीसगढ़, आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़ आ जाएगा, ठीक है। थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी, छत्तीसगढ़। फिर आपका आता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा। आपका आता है उड़ीसा। आपका आता है उड़ीसा। और 5वें नंबर पर आपका आता है भैया एपी, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये गुजरती है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के नैनी के पास से, जहाँ पर यह टाइम डिसाइड होता है। और उससे जो है 5 राज्य है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, नंबर 2 आपका एमपी, नंबर 3 है आपका छत्तीसगढ़, और नंबर 4 है आपका उड़ीसा, और नंबर 5 है आपका आंध्र प्रदेश। आपका है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य इस पर स्थित है। अब बात करते हैं कर्क रेखा की, जो दोस्तों क्या है 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री कहाँ पर है, जो 23.5 डिग्री आपके नॉर्थ में है। तो इस पर क्या है, भारत के 8 राज्य स्थित है। पहला आपका है गुजरात, दूसरा आपका है राजस्थान, तीसरा आपका है मध्य प्रदेश, चौथा है आपका छत्तीसगढ़, 5वां है आपका झारखंड, छठा है आपका
वेस्ट बंगाल, और सातवां आपका आता है यहाँ पर असम, माफ़ कीजिएगा असम नहीं आता आपका, आता है त्रिपुरा। सातवां आता है आपका त्रिपुरा, और आठवां है आपका मिजोरम। तो कौन कौन से 8 राज्य स्थित है, तो स्टार्टिंग से देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका गुजरात, फिर आता है आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है झारखंड, फिर आता है आपका, उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल, और फिर आता है आपका त्रिपुरा, और सबसे एंड में आता है मिजोरम। तो दोस्तों ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है भारत के। अब दोस्तों यहाँ पर यह जानने की कोशिश करेंगे जो कर्क रेखा है इस पर विश्व के कितने देश स्थित है। तो दोस्तों विश्व के इस पर 18 देश स्थित है जो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है आपका मैक्सिको, फिर आता है बहामास, फिर आता है पश्चिमी सहारा। दोस्तों ये जो है दोनों मैक्सिको और बहामास, तो बहामास जो है ये तो आपका आ जाता है कैरिबियन आइलैंड में, ठीक। और जो ये मैक्सिको है ये आपका आता है नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद जो पश्चिमी सहारा आता है तीसरे नंबर पे, फिर आता है इसमें मारितानिया, फिर आता है माली, और उसके बाद आता है अल्जीरिया, फिर नाइजर, उसके बाद आता है लीबिया, और फिर आता है चाड, और उसके बाद आता है मिस्र। तो दोस्तों आपका मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड और मिस्र, आप कह सकते हो ये जो 1 2 3 4 5 2 4 6, लगभग ये जो 6 आपके देश हैं ये है आपके अफ्रीका के हैं। और जो मिस्र है, ये मिस्र है, माफ़ कीजिएगा मिस्र भी अफ्रीका में आता है। तो 7 देश जो है ये पूरे अफ्रीका में आते हैं, 7 देश अफ्रीका के। और जो ये तो इस तरीके से आता है। चलिए आगे देखते हैं अब। और फिर है इसके बाद सऊदी अरब एशिया में आता है, यूएई ये भी एशिया में आता है, ओमान, फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान, ये सब एशिया के देश है। तो कुल मिला के इस तरीके से 18 देश जो है ये कर्क रेखा पर स्थित है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। दोस्तों जितनी भी ये रेखा है सब काल्पनिक है। आई डी एल इंटरनेशनल डेट लाइन के साथ इसे पार करते ही तिथि ठीक एक दिन पहले पहुंच जाती है। जैसे आपको बताता हूँ, ये आपकी है IDL जो आपकी गुजरती है बेरिंग, ये है बेरिंग जल संधि, इससे होकर गुजरती है। यानी आप कह सकते हो जो अलास्का है, अगर अलास्का है, ये अलास्का है और ये आपका रूस, ये हो गया आपका रशिया, और ये हो गया आपका अलास्का, ये आपका हो गया अलास्का। तो दोस्तों क्या होता है, अगर मान लो आप यहाँ पे अगर रूस में है आज है रूस में मानो चलो 1 जनवरी है, यहाँ पे क्या है न्यू ईयर बना रहे हैं, ठीक। यहाँ पर न्यू ईयर बना रहे हैं, तो ये जो है अलास्का वाले ये 2 दिन न्यू ईयर बना सकते हैं। जैसे आज यहाँ पे पहुँच जाए तो यहाँ पे न्यू ईयर बना ले, और फिर यहाँ पे चले जाए अगले दिन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 दिन बाद गया है, जैसे आज यहाँ 1 तारीख है, आज रशिया में क्या है 1 तारीख है, तो क्या होगा जो आपका अलास्का है यहाँ पे होगा आपका 31 दिसंबर, यहाँ पे क्या होगा 31 दिसंबर होगा। तो इस तरीके से जो अलास्का वाले ये 2 बार न्यू ईयर भी बना सकते हैं। और आपने देखा कि ये जो लाइन है अगर इसके पूरब में चले जाओगे, अगर ये जो लाइन है इसके पूरब में जाओगे, अगर इसके पूरब में जाओगे तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर इसके पश्चिम में जाओगे, तो आपका जो है एक दिन कम हो जाएगा इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने वाले यात्री एक दिन आगे बढ़ जाता है, जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने वाला यात्री एक दिन पीछे चला जाता है। एक दिन आगे या पीछे, इसको कैसे देखते हैं, जैसे आपका 180 डिग्री GMT प्लस 12 घंटे है। और फिर आगे देखते हैं 180 जो है आपका ये से आता ईस्ट, और यहाँ W से वेस्ट, ये आपका वेस्ट, GMT से 12 घंटे है, इसलिए 180 ईस्ट और 180 वेस्ट का जो अंतर है 24 घंटे होगा। कितना होगा, क्योंकि ये जो है 12 घंटे प्लस है और ये 12 घंटे कम है, तो दोनों जुड़ जाएगी, आपका 24 घंटे हो जाएगा। IDL के दोनों ओर समय का जो अंतर है 24 घंटे होता है, इसलिए जैसे ही कोई
ILD इंटरनेशनल डेट लाइन पार करता है तो तारीख बदल जाती है। यह केवल जल निकाय से होकर क्यों गुजरती है? यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भूमि से होकर गुजरती तो एक ही द्वीप या देश में दो अलग अलग तरह की तारीखें देखने को मिलती। इस प्रकार तिथि की स्थिति का भी उलझन को समझाने के लिए इसे जल से निकाला गया है और ये एक जिगजैग तरीके से निकलती है, टेढ़े मेढ़े तरीके से निकलती है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको सीधी ले जाते, अगर आप इसको ऐसे सीधी ले जाते तो जो ये रूस का, जो ये रशिया का पार्ट है साइबेरिया वाला, तो ये तो दो पार्ट में हो जाता। अगर जो इधर वाले होते ईस्ट वाले, तो यहाँ पे क्या होता है, एक तारीख होती, फर्स्ट होती, और यहाँ पे जो है जो बेस्ट वाले हैं, जो आपके बेस्ट में होते साइबेरिया वाले, यहाँ पे यहाँ पे आपकी 31 क्या होता है, यहाँ पे 31 दिसंबर होता। तो दोनों जगह अलग अलग अंतर दिखता, तो इसलिए क्या करा इन्होंने, जिग जैग तरीके से इसको यहाँ से निकाल दिया, जिससे किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको ना देखने को मिले। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने ये महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।